हमारा सनातन धर्म ऐसा है, जो जिसका मन किया वो बोल कर चला गया, जो जिसका इच्छा हुआ वो करके भी चला गया, और हम सिर्फ देखते हैं और हमें आनंद आता है, क्योंकि बत्तीसी निकाल के हंसते हैं, हमें अच्छा लगता है। और जब हमें अच्छा लग रहा है तो चाहे जो आवे बोल के चला जाए। अरे भैया, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की मर्यादा को बनाए रखो। ऐसा भी समय था, अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों के यहाँ की शादी विवाह बड़े ही सुचारू ढंग से, बड़े विधि विधान से होते थे, पर आजकल की शादियां जो ये असफल हो रही हैं, टूट रही हैं, मुझे तो लगता है कि 99% कमियां इसी कारण हो रही हैं। शादियां इसीलिए टूट रही हैं क्योंकि अब सनातन के संस्कारों को स्थान ही नहीं मिल रहा है किसी भी शादी विवाह में या कर्म में। जब इनमें उनका कोई स्थान ही नहीं है तो वो शादी थोड़ी रुक पाएगी, उसको तो टूटना ही है। चाहे 2 दिन बाद टूट जाए, चाहे 2 साल बाद टूट जाए, चाहे 2 महीने बाद टूट जाए, टूटना ही है। ऐसे लोग उल्टे सीधे मार्ग में चले जा रहे हैं। आजकल तमाम ऐसे फैशन, उसमें वो मेहंदी का रस्म हो गया, फलाना हो गया, ऐसे इतनी भाव से, श्रद्धा से उसको लोग करते हैं, ऐसे लगता है जैसे धर्मशास्त्रों का ही सब कुछ पूरा विधि विधान है। लेकिन जो धर्मशास्त्र से लिया गया, भगवान की पूजा की, अरे पंडित जी 5 मिनट में शादी करा दो, कहो 7 घंटे का 6 घंटे का कर्मकांड, और आप 5 मिनट में शादी करवा रहे हो। जहां जहां विधि विधान की बात आवे, भगवत कार्य की बात आवे, वहां बस 5 मिनट हम सोच रहे हैं, अब पूरी रात नाचोगे डीजे के आगे, तब समय नहीं जा रहा है। अरे ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भले ही किसी को बुरा लग रहा है तो क्या, हमें तो बोलना है, जो बोलना है बोलेंगे। कथा में बैठे हैं तो कथा से कुछ सीख कर जाओ, अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को संजोग कर, संभाल कर रखो। नहीं तो आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ी हमारी है, वो सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में भी नहीं समझ पाएगी कि कथा क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ध्रुव को इतना ऊंचा पद मिला, इतना ऊंचा सम्मान मिला कि आज ध्रुव तारा बन करके नवमंडल में चमक रहे हैं, और जगत के लोग विवाह जैसे प्रमुख कार्य को ध्रुव तारा को ही साक्षी बना करके पूरा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति का ही प्रभाव है। दुनिया में आप सब कुछ कर लो, चाहे जितना धन इकट्ठा कर लो, जो भी कर लो, पर मुक्ति तो सिर्फ परमात्मा के भजन से ही होगी। दूसरा कोई माध्यम, कोई दूसरा साधन है ही नहीं। जिस समय गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे बैठकर, उस समय 2 लोग आपस में लड़ते हुए आ गए, झगड़ रहे थे 2 लोग। गोस्वामी जी ने पूछा क्या हुआ भैया? तो एक ने कहा कि महाराज एक बात ऐसी मैंने देखी है, और अपनी बात जब इसको बोलता हूं तो ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरे वाले से पूछा मानते क्यों नहीं? तो उसने कहा हम जो बता रहे हैं वो उस बात को ये नहीं मानता है, और जब ये मेरी बात नहीं मानता है तो उसकी बात हम क्यों माने? और इसी बात को लेकर झगड़ा है। गोस्वामी